नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मई महीना कैसा रहेगा, और हम बात करेंगे धनु लग्न और राशि के लिए। लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। सेजिटेरियस आपका लग्न है या राशि है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मई मंथ जो है वो टर्निंग पॉइंट है पूरे एक साल के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये मई मंथ में देखिए, एक तो गुरु का ट्रांजिट हुआ है 1 मई को। राहु और मंगल की युति पूरे मई मंथ तक ही रहने वाली है। सूर्य जो है वो दो ट्रांजिट, मतलब एक अभी वो मेष में है, उच्च स्थिति में है, और वहां से वृषभ में जाएंगे। वृषभ में जा रहे हैं, वहां वो गुरु को अस्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर और फिर शुक्र भी वृषभ में जाएंगे अपने घर में। तो वो स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु मंगल की युति मीन में है, केतु जो है वो कन्या में है, आपका शनि कुंभ में चल रहा है वहीं पर। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लग्नेश है गुरु आपका, तो आपके लिए क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, आपके लिए सबसे पहले गुरु का मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो दिया है, वो देखिएगा। गुरु आपकी कुंडली के छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो छठा जो भाव है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। तो उसमें आपके लिए नेगेटिविटी दूर होगी, शत्रु जो है वो परास्त हो जाएंगे। आपके जीवन में गुरु सुख समृद्धि लेके आएंगे। जॉब में पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब होगा। आप हाउस वाइफ है तब भी आपकी कहीं ना कहीं से इनकम शुरू होगी। आप कुछ ऐसा करने की सोचेंगे कि भाई अब मुझे बैठे नहीं रहना है, मुझे कुछ काम करना है, तो वो चीज आपके लिए पॉसिबल बनेगी। इवन आपके लिए ऐसा कुछ भी है जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे इससे इनकम होगी, तो वो पॉसिबल बनेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू एज फार एज अर्निंग इज कंसर्न। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है और आपको नहीं पता है, तो वो भी समझ में आएगा, उसका इलाज हो जाएगा। आपको पता है और आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, सही स्थिति मतलब सही डॉक्टर सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो मिल जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ आपके लिए ये समय आपका बहुत ही पॉजिटिव है। उसमें नेगेटिविटी है, जो आपके आसपास शत्रु है, जो मैंने कहा कि दूर हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे, तो नेगेटिविटी दूर होगी। आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम आने वाला है। दूसरा, आपको कर्ज, अगर आपका लोन चल रहा है, कर्ज चल रहा है, तो वो चुकाने में आपको सपोर्ट मिलेगा। वो चुकाने के लिए आप सक्षम बन पाएंगे। उसके अलावा गुरु की दृष्टि आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन वहां पर दूसरी एक चीज कि आपका कर्मस्थान तो पावरफुल हो रहा है, आपका विदेश का भाव भी पावरफुल हो रहा है। आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो मई मंथ से वो सारी शुरुआतें होंगी। विदेश में आप ग्रीन कार्ड, वीजा, पढ़ाई करने के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, घूमने के लिए, चाहे आप हाउस वाइफ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप किसी भी क्षेत्र में है, आपके लिए विदेश का योग बहुत ही स्ट्रांग बन रहा है। तो विदेश के मामले में जो भी हर्डल्स है वो दूर होंगे, डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम्स है दूर होंगे, वीजा आप पाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी है। सो मई मंथ से बिगनिंग हो रही है। अब हो क्या रहा है कि सूर्य उच्च स्थिति में पंचम भाव में है, आपके संतान भाव में है, और वो बहुत अच्छा है आपके लिए। संतानों के लिए प्रोग्रेस होगा, संतान को कोई हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, वो दूर करेगा सूर्य। और 14 मई तक वहां रहेगा। तो संतान के लिए 14 मई तक कोई जॉब नहीं लग रही तो वो मिल सकती है उनको। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो दूर हो सकते हैं, कोई दूसरे प्रॉब्लम्स है तो दूर हो सकते हैं। संतान की पढ़ाई के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आप खुद पेरेंट्स मतलब संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी ये सूर्य आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बन रहे हैं। उस स्थान का मालिक जो है वो मंगल राहु के साथ अंगारक योग में है, तो उसको मैं अलग से बताऊंगा। संतान के मामले में जितना सूर्य 14 मई तक पॉजिटिव है, उतना ही मंगल उस स्थान का मालिक होकर अच्छा नहीं है, तो वो भी हम समझते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सूर्य फिर ट्रांजिट करेंगे 14 मई को, और वो गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु को अस्त का कर रहे हैं। तो गुरु के जो लाभ है वो थोड़े रुकेंगे, लेकिन सूर्य के लाभ मिलेंगे। आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है दूसरे तरीके से, दूसरी जगह पर। आपने सोचा है कि गुरु गुरु आपको कुछ दे रहा है, समझते हैं एग्जाम्पल से, गुरु आपको एक जॉब दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कहीं, और सूर्य का ट्रांजिट 14 मई के बाद हो रहा है, और आपके ग्रह नक्षत्र दशाएं अच्छी रही, तो जहां आप ट्राई कर रहे हैं, जहां आपका फोकस है, उसकी जगह पर सूर्य आपको कहीं और से कुछ बड़ा और अच्छा दे सकता है। आपके ग्रह अच्छे रहे तो और अच्छा दे सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, सरकार से लाभ हो सकता है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनाकर सूर्य आपको लाभ देगा, और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, और ये भाग्य से मिलेगा। भाग्य का मालिक सूर्य है, तो भाग्य का सपोर्ट आपके बच्चों को आपकी वजह से मिलेगा, फिर आपको खुद को भी मिलेगा। तो सूर्य आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। और फिर
19 मई से शुक्र भी वहां आ रहा है, तो शुक्र उस स्थान का मालिक है। तो वहां आपको एक ध्यान रखना है कि बड़ा कर्ज नहीं लेना है। शुक्र क्या है कि सुख समृद्धि के लिए पैसा कहीं से भी लाओ, लेकिन एंजॉय करो लाइफ को, बड़ा घर लो, बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, बड़ा पैसा लो, लोन लो। डोंट डू दैट। जितना आपको जरूरत है उतना लेके आपके कंफर्ट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आप कीजिए, तो वो अच्छा रहेगा। बट शुक्र आपको सब देगा, आपको लग्जरी देगा, लाइफ में बहुत सफलता देगा। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि आपका सूर्य जो है वो आपकी प्रगति करवा रहा है, लेकिन गुरु से डिफरेंट। तो आप उस पर चिपके मत रहिएगा कि अरे ये अच्छा हो रहा था, अभी ये क्या नया शुरू हो गया। हो सकता है आपको उसमें ज्यादा लाभ हो। फिर जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे नेक्स्ट जून में, मिड ऑफ जून में, तब गुरु के लाभ वापस से मिलना शुरू होंगे। ऐसा नहीं होगा कि फिर ये जॉब छूटा और वो मिलेगा, लेकिन उसी जॉब में फिर वो गुरु आपको और प्रोग्रेस कराएंगे। सो बी कूल, अंडरस्टैंड कीजिए बात को और आगे बढ़िए। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है राहु मंगल का, जो कि आपके 4th हाउस में चल रहा है। सो सजिटेरियस वालों को मैं राय दूंगा कि जून में 1 जून को मंगल का ट्रांजिट हो रहा है मेष में, अपने घर में जाएंगे, वो अच्छी स्थिति है। लेकिन राहु मंगल अंगारक योग बना रहे हैं आपके 4th हाउस में, सुख भाव में। बेचैनी होगी, सुख की कमी लगेगी, आपको तकलीफ लगेगी, लेकिन ये समय निकालना है, शांत मन से निकालना है। जहां आप उसमें इन्वॉल्व हुए, आपने रिएक्शन देना शुरू किया, आप उसमें उलझे, तो फिर आपको वही चीज, मंगल राहु की युति तो ब्रेक हो जाएगी 1 जून को, वो प्रॉब्लम्स ब्रेक नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, आप लोगों से उलझते रहेंगे। आपकी वो जो एस्टेब्लिशमेंट ये समय में हुआ है वो लॉन्ग टर्म चलेगा, आप परेशानी चलती रहेगी, तो उसमें उलझना नहीं है। वो अच्छे समय में वही आप सॉल्व करते रहेंगे। समझे आप, आपने एक गलत टाइम पे एक कर्ज लिया और वो पता है कि लंबा चलने वाला है, तो वो टाइम पे अगर आपने ले लिया तो फिर वो लंबा चलेगा, उसको चुकाने में ही आपकी कमाई जाएगी। लेकिन अगर आपने उस टाइम को अवॉइड किया और फिर कर्ज लिया, तो वो आपका शॉर्ट टर्म में निकल जाएगा और बाकी का बेनिफिट आपको लाइफ में दिखेगा। सेम वे यहां सुख भाव में जमीन, मकान, वाहन, माता, इनसे रिलेटेड, मातृभूमि, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें अभी कोई रिएक्शन ना दे तो आपके लिए बेस्ट है। जहां आप उसमें उलझे, आप प्रॉपर्टी परचेज करने गए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अच्छे वास्तु वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। राहु मंगल का मैंने अलग से वीडियो भी दिया है आपके लिए, गुरु के ट्रांजिट का अलग से दिया है, वो दोनों देखिए, आज ये भी देखिए, और मई मंथ जो है उसकी शुरुआत है। सो यहां पर आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी के डील में डॉक्यूमेंट्स चेक करें, हो सके तो मई मंथ को अवॉइड करें, प्रॉपर्टी ना बेचें ना खरीदें। माता की हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम है तो बड़े निर्णय ना ले, सोच समझ के और बहुत सारे ओपिनियन लेके फिर आगे बढ़े। और आपको जमीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में उसमें ध्यान रखना है, वाहन परचेज बेचने में ध्यान रखना है। इवन लॉन्ग टर्म के डिस्टेंस का आप ट्रैवल कर रहे वाहन से, तो वाहन रास्ते में आपको रोक सकता है, उसका प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो जरा देख लीजिएगा कि भाई सब ठीक है ना, उसकी वजह से कोई हर्डल्स नहीं है, बड़ा टेंशन नहीं लेना है। बट ऑन बाय रोड जा रहे हैं आप, तो वाहन आपको कहीं, जो टारगेट है आपका 2 दिन में यहां पहुंच जाएंगे, तो वो 2 के 4 दिन लग सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, खर्च बढ़ सकता है, तो वो चीज जरा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको हायर स्टडीज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप रिसर्च में है, केमिकल इंडस्ट्री में है, आप साइंटिस्ट है, आप साइंस के किसी फील्ड में, आप मेडिकल के किसी फील्ड में है, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है रिसर्च के लिए, हायर स्टडीज के लिए। और अगर आप दूसरे किसी चीजों में, इवन फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, लेकिन आप दूसरी चीजों में है तो थोड़ा ऑब्स्टेकल्स आएंगे हायर स्टडीज में। बाकी सब जो है ग्रेजुएशन ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन तक ठीक है, आपको उसमें ज्यादा हर्डल्स प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और मई मंथ के बाद मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा, वो आपके लिए अच्छा है। शनि की नीच दृष्टि है वहां। स्टॉक मार्केट में अभी भी ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने तब भी संभालिएगा, आप बड़ा निर्णय मत लीजिएगा शॉर्ट टर्म के लिए, लॉसेस क्रिएट होंगे, आपकी पूंजी जा सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिशियल है, सूर्य का ट्रांजिट बेनिफिशियल है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, भाग्य से लाभ होगा, विदेश से लाभ है, विदेश के मामले में लाभ है, आपका मोरल हाई होगा, आपका पावर हाई होगा। एनर्जी रॉन्ग दिशा में, 4th हाउस को लेके जो मैंने राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बताया उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, जरा ध्यान रखिएगा। सो ये मेजर पॉइंट्स है, समझ के चलेंगे। मई मंथ टर्निंग पॉइंट है, यहां जो भी एस्टेब्लिश होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, सो बी केयरफुल। और कुछ चीजों में जो लाभ है उसको एस्टेब्लिश कीजिए, रॉन्ग चीजों को नहीं। तो ये समझना एस्ट्रोलॉजी का ये बेनिफिट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक